गुड मॉर्निंग क्लास 10th। बेटा कल हम टॉपिक कर रहे थे लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसमें पॉइंट नंबर 4 हमारा पेंडिंग था, द कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें हम कुछ पॉइंट्स पहले कर चुके हैं, टेम्परेचर, देन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। आज हम डिस्कस करेंगे द कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शंस जब होती है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। फॉर दैट वी विल रिक्वायर द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। अगर कोई भी रिएक्शन कंप्लीट करनी है, सपोज़ वो अपने आप कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रही है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो उस केस में हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, हीट करेंगे स्पेसिस को, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे, या फिर उसके अंदर कोई कैटलिस्ट ऐड करेंगे। इन सब के एडिशन से फिर रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स में। बिना इन कंडीशंस के उस केस में रिएक्शन कंप्लीशन नहीं होगा। तो जब भी हमें ये कंडीशंस राइट करनी होती है तो इस कंडीशंस को हम एरो से ऊपर या फिर एरो से नीचे मेंशन करते हैं। अगर हमारे पास कंडीशंस ज़्यादा हैं तो बीच में हम उसके लिए कोमा पुट करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया by combination of nitrogen and hydrogen gas. This is ammonia gas. The equation is balanced here. This is nitrogen gas, this is hydrogen, 3 molecules or 3 moles of this hydrogen gas to form 2 moles of ammonia. This reaction normally does not take place. This reaction takes place only when these reactants are heated to 500 degrees Celsius. 500 to 600 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करेंगे। Then we will apply pressure of approximately 200 atmosphere because these species are gaseous in nature. Therefore, we can control the reaction by applying the pressure. अगर pressure apply नहीं करेंगे तो gases को capture करना difficult होगा. Then we will add catalyst such as Fe. In this reaction, this Fe will act as a catalyst. Clear? जब हम ये कंडीशन से अप्लाई करेंगे तो उस केस में दोनों कंबाइन करके अमोनिया की फॉर्मेशन को शो करते हैं। एक और पॉइंट है इसके अंदर, नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ अ कैटलिस्ट? व्हाट इज़ अ कैटलिस्ट? सो कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ केमिकल इक्वेशन। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल इक्वेशन की स्पीड को या उसके रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज़। क्लियर? ताकि रिएक्शन जो जल्दी कंप्लीट हो। एंड itself does not undergo any change. Itself doesn't undergo any change. जो कैटलिस्ट है वो एज इट इज़ हमारा क्या हो जाएगा, रिकवर होगा। उसको हम बार बार कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। कैटलिस्ट का रोल सिर्फ क्या है, इन दोनों की रिएक्शन को फास्ट करके अमोनिया की फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करेगा ताकि रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो। लेकिन जो कैटलिस्ट है वो खुद रिएक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, वो एज इट इज़ अनचेंज हमारे पास वापस क्या हो जाएगा, रिकवर। ठीक है, ये कैटलिस्ट का रोल होता है। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आर आल्सो गिवन सच एज फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। वी हैव टू फॉर्म मिथेनॉल, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। व्हेन दिस monoxide gas and hydrogen gas combines together by heating at 300 degrees Celsius, applying pressure of 300 atmosphere in presence of zinc oxide and chromium oxide as a catalyst, तब हमारे पास क्या बनता है, मिथाइल एल्कोहल। दिस मिथाइल एल्कोहल इज़ नेम्ड एज मीथेनॉल। क्लियर? तो जिस भी रिएक्शन के लिए जो भी कंडीशन होती हैं वो मेंशन करनी होती है ताकि रिएक्शन जो है वो मैं क्लियरली सिग्निफाई करे कि यहाँ से मैं क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या लिमिटेशन थी और उन लिमिटेशन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? अगर कंडीशन मेंशन ना करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा रिएक्शन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, कौन सा कैटलिस्ट कब चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है, सपोज इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Example is photosynthesis of glucose, which takes place in presence of carbon dioxide and water. In the green pigment present in the plant's leaves named as chlorophyll and in presence of sunlight. In this reaction, this sunlight act as a catalyst. Condition है बेटा इसके लिए, resulting in formation of glucose C6H12O6 with evolution of oxygen gas. So here this reaction is also named as photosynthesis reaction. This reaction is generally named as photosynthesis. Photo means light. Clear? Synthesis means preparation of food in presence of light. That's why the reaction which takes place in presence of light are also called as photochemical reaction. These reactions are termed as
photochemical reaction. Clear? I repeat it again. Fourth limitation is the condition under which reactions takes place. तो इसके लिए कंडीशंस हमारे आएंगे टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट. कितना टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे, कितना प्रेशर अप्लाई करना है गैसेस के ऊपर, और किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन को हमें हीट करना है. हर रिएक्शन के लिए जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट होंगी. कोई भी एक कंडीशन हर रिएक्शन में एप्लीकेबल नहीं होगी. हर रिएक्शन के लिए जो कंडीशंस हैं हमारी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. सो एवरी कैटलिस्ट इज सेलेक्टिव इन नेचर. क्लियर? एवरी कैटलिस्ट इज सेलेक्टिव इन नेचर. वो किसी एक स्पेसिफिक रिएक्शन में यूज़ होगा. हर रिएक्शन में एक सिंगल कैटलिस्ट सेम रोल नहीं देगा. क्लियर? एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस बाय कम्बिनेशन ऑफ दीज टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैसेज by heating at this temperature, applying of 200 atmospheric pressure in presence of Fe as a catalyst. हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन होती है. and this ammonia is formed by the process called as Born-Haber process. Catalyst substance which increases the speed of a chemical reaction and itself does not undergo any change. कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होगा जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा ताकि जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से फॉर्म हो. और कैटलिस्ट यहाँ पर अपना जो उसका रोल है इंक्रीज़ करना है स्पीड को तो इंक्रीज़ करेगा और ख़ुद उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. कैटलिस्ट रिएक्शन कंप्लीशन के बाद हम वहाँ से रिकवर करेंगे और उसको हम बार बार उस स्पेसिफिक रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव टू प्रिपेयर मिथाइल अल्कोहल. तो इसके लिए हमारी कंपाउंड जो रिएक्टेंट होंगे वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ दिस टेम्परेचर, प्रेशर एंड दिस कैटलिस्ट. इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट हर कंडीशन डिफरेंट है. नेक्स्ट इज इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. और सिंपली द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट और एनी लाइट, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन. क्लियर? और जो स्टेट सिंबल्स हमने यूज़ किए हैं किसी भी रिएक्शन के लिए बेटा वो जब बैलेंसिंग करते हैं तो वहाँ पर मेंशन नहीं करना. कंप्लीट जब लास्ट में बैलेंस्ड इक्वेशन आएगी वहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हो अगर ज़रूरी है तो. अदरवाइज़ जो हमारी वर्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन आती है स्टेट सिंबल्स वहीं तक मेंशन करने हैं. अगर नेसेसरी लगता है आपको कि बैलेंस में लिखा तो लास्ट में फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन को स्टेट सिंबल के साथ राइट करना है. क्लियर? Okay students, next topic is types of chemical reaction. This topic is very important. एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर बार यहाँ से जरूर आता है बेटा. 2 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में. सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टॉपिक इज़ very important. Listen carefully. Chemical reactions are of different types such as combination reaction, decomposition reaction, displacement, double displacement, precipitation reaction, neutralization reaction, reduction and oxidation reaction. So there are different 7 types of chemical reaction. We will study about these reaction one by one in detail. Let us start. First reaction is combination reaction. The first type of chemical reaction is combination reaction. As the name indicate, the reaction which shows combination. Clear? इसके नाम से clear हो रहा है. इसके अंदर हम क्या करें, combination. Combination का मतलब जब हम किसी 2 या 2 से ज़्यादा substances को add करवाएंगे, combine करवाएंगे. Clear? The reaction in which 2 or more elements or compounds or molecules. The reaction in which 2 or more element, compound or molecules combines together. Clear? Because the reaction shows combination of reactant. तो जिस reaction के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा element, compound या molecules combine करते हैं, combines together is called as combination reaction. Clear? More simply, the reaction which involves combination of 2 or more reactants to form single product. जिस रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट का नंबर 1 से ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट सिर्फ कितने बनेंगे, 1. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ध्यान रखो बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमारे रिएक्टेंट जो है हमेशा 1 से ज़्यादा आएंगे. क्लियर? अब यहाँ पर 2 लिखे हैं, मोर देन 2 भी हो सकता है. ठीक है, 2 और मोर देन 2. तो यहाँ पर इसका नंबर मोर देन 1 है और जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगल, एक ही प्रोडक्ट बनेगा. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल आता है इसके अंदर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन मीन्स मैग्नीशियम मेटल एंड वी नो दैट द फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स इज सॉलिड. दिस इज द स्टेट सिंबल आई यूज्ड हेयर. क्लियर? ये जो मैग्नीशियम के साथ सॉलिड लिखा है ये इसका स्टेट सिंबल है, मीन्स फिजिकल स्टेट को मेंशन किया है. अब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, मीन्स कंबाइन करवाएंगे. बर्निंग किसके साथ हो रही है, एयर के साथ.
ठीक है। एयर में कौन सी गैस कंबस्टिबल होती है? ऑक्सीजन, तो यहाँ पर O2 आएगा। नाइट्रोजन, CO2, हीलियम, आर्गन, 10 पार्टिकल्स, बहुत सारे कम्बिनेशन है इसके अंदर, कंपोजिशन ज़्यादा है, तो हम सिर्फ उसी को यूज़ करेंगे जो एयर में गैस कंबस्टिबल होगी, बर्निंग में हेल्प करेगी, यूज़फुल होगी, एंड दैट इज़ ऑक्सीजन। Physical state of this oxygen is gas. This is the state symbol I used here. Resulting in formation of magnesium when combines with oxygen. ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है, क्या फॉर्म करेगा? इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मीन्स यहाँ पर क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज सॉलिड। एक्चुअली इट इज़ अ वाइट पाउडर फॉर्म्ड हेयर। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वाइट पाउडर या फिर वाइट ऐश फॉर्म होती है। क्लियर? ऐश मीन्स राख बन जाती है, वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? सो इन दिस केस दिस इज एलिमेंट एंड दिस इज द मोलिकुलर कंपाउंड विच कंबाइंस टुगेदर। अब कितने रिएक्टेंट है हमारे? 2। प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल इज reaction of water with quicklime. This reaction is very important. Reaction of water with quicklime. Reaction of water with quicklime है ये. Clear? Now what is quicklime? We know that calcium oxide is named as quicklime and this is also white solid. When combines with water, water means H2O. The physical state of water is liquid. अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको अपने आप रिमाइंड होगा कि कौन सा सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट हमें क्या राइट करनी है, कौन सा सब्सटेंस सॉलिड होता है, कौन सा लिक्विड। अगर वाटर गैस लिखा आता है तो स्टीम फॉर्म आनी चाहिए। क्लियर है? अगर स्टीम वर्ड लिखा है इट मीन्स वाटर की गैशियस स्टेट है वो। कंबाइंस टुगेदर रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हेयर प्रेजेंट इन एक्वस स्टेट। सॉलिड साल्ट है, इसको हमने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नेम्ड एज स्लेक्ट लाइम, ये कॉमन नेम है इसका, और केमिकली इट इज कॉल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। केमिकली इट इज नेम्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. This calcium hydroxide has one application that it is used for white washing of the walls. What is the application of this calcium hydroxide? It is used for white washing. Clear? This calcium hydroxide is used for white washing. अब white washing के लिए इस calcium hydroxide को हम अप्लाई करते हैं वॉल्स के ऊपर. Clear? This calcium oxide इन जनरली इज कॉल्ड एज क्विकलाइम, सिंपली चूना बोलते हैं इसको. इसको वाटर में ऐड किया, हमारे पास आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जब इसको वाटर में ऐड करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट का इवोल्यूशन होता है. ठीक है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड हियर. अब बेटा मैंने यहाँ पर हीट की सिर्फ लिखा है प्रोडक्ट की साइड, इट मीन्स हीट बाहर निकल रही है. देयर फॉर दिस रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक इन नेचर. क्लियर? पॉइंट्स को आपस में कोरिलेट करते सीखना है. हीट इवॉल्व हो रही है, देयर फॉर दिस रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर. क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? वाई हीट इज़ प्रोड्यूस्ड. ठीक है? या फिर व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर. तो आंसर लिखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, द रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक इन नेचर. एक और पॉइंट आएगा, रिएक्टेंट हमारे 2 हैं और प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 1. देयर फॉर इट इज़ अ कम्बिनेशन रिएक्शन. तो उस कंसेप्ट को हर तरफ से अप्लाई करके देखना है. Now this calcium hydroxide is applied on the walls. अब जो हमारे पास वाइट वॉशिंग के लिए करवाते हैं, सपोज हम घर में वाइट वॉश, तो जो सॉल्यूशन लेके आते हैं, जो क्विक लाइम चूना लेके आते हैं, उसको वाटर में पूरी रात हम डाल के रखते हैं. फिर नेक्स्ट डे उसको हम वॉल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं. क्योंकि पूरी रात क्यों डाला? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. अगर ऑन द स्पॉट करेंगे तो उससे जो है स्किन पे बर्निंग हो सकती है, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए ओवरनाइट इसको हम रखते हैं ताकि ये जो सॉल्यूशन है सारी हीट प्रोड्यूस करके कूल बन जाए. नाउ दिस अप्लाइड ऑन द वॉल्स इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर. दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अप्लाइड ऑन द वॉल्स. इट कंबाइंस विद CO2 गैस ऑफ द एयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड विद इवोल्यूशन ऑफ वाटर लिक्विड. ठीक है? सपोज ये वॉल थी, इसके ऊपर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वाइट वॉशिंग के लिए सॉल्यूशन ले रखा है वो अप्लाई कर दिया. क्लियर? अब एटमॉस्फेयर से कौन सी गैस कंबाइन करेगी इसके साथ? ओनली CO2. इसके अंदर टेंडेंसी है इसके साथ कंबाइन करने की, बाकी स्पीसीज कंबाइन नहीं करेंगे. और जब ये CO2 कंबाइन करेगी इस हाइड्रोक्साइड के साथ, देन इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. दिस कैल्शियम कार्बोनेट
इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइट शाइन ऑन द वॉल, ठीक है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइट शाइन प्रोड्यूस इन द वॉल। अगर हमने वाइट सॉल्यूशन अप्लाई किया है तो CO2 कंबाइन किया, साथ में लिखा वाटर लिक्विड, ये वाटर क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में ये वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। तो हमारे पास सिर्फ किसकी फॉर्मेशन रह जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट की, विच गिव वाइट शाइन टू द वॉल्स आफ्टर 2 to 3 days ऑफ द एप्लीकेशन। लगाने के 2 से 3 दिन के बाद ब्राइट कलर आता है, उससे पहले कलर नहीं आता। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 साथ कंबाइन करते हुए जब तक वाटर का पूरा इवेपोरेशन नहीं होगा तब तक उसके ऊपर वाइट फिनिश या शाइनी लेयर जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगी। सो दिस इज़ अगेन अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आर आल्सो गिवन इन योर बुक, you have to study all these examples. This is your homework.